हेलो फ्रेंड्स, अगले वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन ये है कि इन ए सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ पीरियड 2 पाई अपॉन ओमेगा। एक सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए जो टाइम पीरियड है या पीरियडिक टाइम है वो 2 पाई अपॉन ओमेगा है। इफ़ द इनिशियल डिस्प्लेसमेंट इज़ x0, अगर शुरुआती डिस्प्लेसमेंट x0 हो और इनिशियल वेलोसिटी u0 और प्रारंभिक वेग u0 हो, प्रूव दैट, आपको सिद्ध करना है एम्पलीट्यूड इज इक्वल टू कितना होना चाहिए, अंडर द रूट x0 का स्क्वायर 0 का स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर। पीरियड टाइम t इज, यानी t टाइम के ऊपर जो पीरियड है वो कितना होना चाहिए, वो होना चाहिए अंडर द रूट x0 का स्क्वायर प्लस u0 स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर इंटू कोस ओमेगा टी माइनस टेन इनवर्स u0 अपॉन ओमेगा x0। आगे कहना चाह रहा है टाइम टू द पोजीशन ऑफ रेस्ट की पोजीशन में जो टाइम है वो आपको कैलकुलेट करना है या दिखाना है 1 अपॉन ओमेगा टेन इनवर्स u0 अपॉन ओमेगा x0। ये आपका क्वेश्चन है। आपको ये वाला एम्पलीट्यूड शो करना है, पीरियडिक टाइम शो करना है, रेस्टिंग टाइम शो करना है। सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए पीरियड 2 पाई अपॉन ओमेगा दिया हुआ है, डिस्प्लेसमेंट x0 दे रखा है, वेलोसिटी u0 दे रखी है। ओके, चलता हूँ क्वेश्चन की तरफ। हमारे पास जो टाइम पीरियड का फार्मूला होता है या पीरियडिक टाइम का फार्मूला होता है, सबसे पहले उसी की बात करता हूँ। मेरे को पीरियडिक टाइम कितना दे रखा है, पीरियडिक टाइम जो मेरे को दे रखा है वो दे रखा है 2 पाई अपॉन ओमेगा। ये मेरे को गिवन है, देखो आप। ओके, बट एक्चुअल में कितना होता है, बट टाइम पीरियड कितना होता है भाई, टाइम पीरियड का फार्मूला होता है क्या, वो होता है 2 पाई अपॉन अंडर रूट ओमेगा, 2 पाई अपॉन अंडर द रूट ओमेगा, सॉरी अंडर द रूट म्यू। मैंने दोनों टाइम पीरियड को बराबर रखा और म्यू की वैल्यू निकाल ली, सो दैट यहाँ से मेरे पास कितना निकला, 2 पाई अपॉन ओमेगा की वैल्यू दे रखी है कितनी, 2 पाई अपॉन अंडर द रूट म्यू के बराबर। क्लियर है ना, 2 पाई कैंसिल, ये निकला अंडर म्यू इज इक्वल टू निकला ओमेगा, और म्यू की वैल्यू निकल करके आई ओमेगा स्क्वायर। दिस इज इम्पोर्टेंट, आगे यूज़ करूँगा मैं। क्लियर, आगे की तरफ चलते हैं भाई। एक तो निकल गया मेरा ये। नाउ हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन का जो फार्मूला होता है उसकी बात कर लेते हैं। मेरे पास निकला कितना है भाई, नाउ इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, ओके, विद सेंटर एट ओरिजिन, सेंटर एट ओरिजिन, यानी मैं जो यूज़ कर रहा हूँ वो इसका यूज़ कर रहा हूँ इक्वेशन का, कि जब सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन उस पोजीशन में लिख रहा हूँ जब उसका सेंटर जो है कहाँ हो, ओरिजिन के ऊपर हो। क्या फार्मूला होता है, आपको भी पता है कि स्टैंडर्ड फार्मूला होता है, और स्टैंडर्ड फार्मूला होता है भाई, क्या होता है, सो दैट इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होगा, ये फार्मूला होता है d2x ओवर dt स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स। यही होता है ना फार्मूला, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। स्टैंडर्ड फार्मूला होता है, मैंने इसको इक्वेशन नंबर 1 मान ली, और ये इसके अंदर मैं भी कुछ नहीं कर पाऊँगा। जब सेंटर ओरिजिन के ऊपर होता है तो सिंपल हार्मोनिक मोशन का जो फार्मूला होता है उसका जो इक्वेशन होता है वो ये होता है। नाउ आगे की तरफ चलते हैं भाई यहाँ से। नाउ ये जो इक्वेशन 1 है मैंने इसको मल्टीप्लाई किया और इसको इंटीग्रेट किया,
देखो क्या करूँगा, मैं कह रहा हूँ मल्टीप्लाई बाई 2 इंटू डी एक्स ओवर डी टी, 2 dx ओवर dt, ओके, एंड फिर साथ में इंटीग्रेट भी किया, इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू टी, विद रिस्पेक्ट टू टी, ओके। और किसको किया, इक्वेशन 1 को, जो आपके पास ऊपर इक्वेशन है। इस इक्वेशन को मैंने इंटीग्रेट किया, 2 dx ओवर dt से मल्टीप्लाई किया इंटू d2x ओवर dt स्क्वायर इंटू डी टी इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर बाहर ले लिया, ये हुआ x इंटू 2 इंटू डी एक्स ओवर डी टी इंटू डी टी। ये डी टी इंटीग्रेशन के लिए है, 2 dx ओवर डी टी से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। इधर वाले स्टेप को तो डायरेक्ट लिखूंगा, क्यों, बहुत क्वेश्चंस के अंदर ये वाला स्टेप मैं निकाल चुका हूँ। इधर जो फाइनली निकल करके आएगा वो निकलेगा dx ओवर डी टी का कंप्लीट स्क्वायर निकलेगा। बहुत बार ये स्टेप सॉल्व करके आपको दिखा चुका। माइनस ये हुआ ओमेगा स्क्वायर, इंटीग्रेशन डी टी से डी टी कैंसिल, ये निकला 2x dx। इसको मैं लिख सकता हूँ, ये निकला dx ओवर डी टी का कंप्लीट स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू 2 एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2, और इंडेफिनिट इंटीग्रेशन होने की वजह से आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ए ले लिया, 2 से 2 कैंसिल हो चुका। ये निकल कर के आया dx ओवर डी टी का कंप्लीट स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस के है। सपोज दैट ये इक्वेशन नंबर ए है, बट इनिशियली मेरे को क्या दिया हुआ है, ज़रा उस पर भी गौर करो आप। बट इनिशियली देखना आप क्या दे रखा है, x इज इक्वल टू x0 दे रखा है, u इज इक्वल टू भी कुछ दे रखा है। इनिशियल डिस्प्लेसमेंट x0 है, इनिशियल वेलोसिटी u0 है। इनिशियली आपको क्या दे रखा है, x बराबर दे रखा है आपको x0, और dx ओवर dt यानी वेलोसिटी बराबर होती है v के, बराबर दे रखी है आपको u0। ये दोनों के दोनों रिजल्ट आपको क्या है, गिवन है। क्वेश्चन के अंदर देखो आप, इनिशियल डिस्प्लेसमेंट x0, इनिशियल वेलोसिटी u0, क्लियर है ना। मैंने दोनों का यूज़ किया, तो जैसे ही मैं यूज़ करूँगा dx ओवर dt की जगह मैंने यहाँ पुट किया u0 का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के ओमेगा स्क्वायर, एक्स की जगह मैंने पुट करा x0 प्लस के ए, और यहाँ से मैंने ए की वैल्यू निकाली, ए बराबर मेरे पास निकल कर के आया u0 का स्क्वायर प्लस के ओमेगा स्क्वायर इंटू x0 का स्क्वायर, ओके। मैं ये दोनों की दोनों वैल्यू इक्वेशन ए के अंदर पुट करूँगा। मैं कह रहा हूँ पुटिंग वैल्यू ऑफ ए इन ए इक्वेशन, इक्वेशन नंबर ए के अंदर मैंने वैल्यू पुट की, और वैल्यू पुट करने के बाद देखता हूँ मेरे पास रिजल्ट क्या बनता है। यहाँ से मेरे पास जो रिजल्ट निकल कर के आया, कितना निकला भाई, ये हुआ dx ओवर dt का स्क्वायर, dx ओवर dt का कंप्लीट स्क्वायर इज इक्वल टू इधर कितना निकला, माइनस के ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए की वैल्यू है u0 का स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू x0 का स्क्वायर, क्लियर। यहाँ से मैंने क्या किया, ओमेगा स्क्वायर कॉमन ले लिया और अगले स्टेप की तरफ बढ़ा। ये निकल कर के आया dx ओवर dt का कंप्लीट स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो आप कॉमन आ रहा है यहाँ से, ओमेगा स्क्वायर कॉमन लेते ही मेरे पास बना x0 का स्क्वायर
प्लस के यू ज़ीरो का स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर, यू ज़ीरो स्क्वायर अपॉन इस स्टेप की बात कर रहा हूँ अपॉन ओमेगा स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, सपोज दैट ये इक्वेशन नंबर सेकंड है। आगे की बात करता हूँ भाई। क्वेश्चन के अंदर पहला स्टेप क्या है भाई? क्वेश्चन के अंदर कहना चाह रहा है कि टू प्रूव दैट एम्पलीट्यूड इज दिस, यही है ना, प्रूव दैट एम्पलीट्यूड इज दिस। मैं कह रहा हूँ कि एम्पलीट्यूड के लिए मेरे पास क्या होता है, मैं कह रहा हूँ कि फॉर एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड के लिए शॉर्ट में लिख रहा हूँ बेटा, फॉर एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड के लिए हमारे पास रिजल्ट क्या होता है, डी एक्स ओवर डी टी इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, ज़ीरो होना चाहिए, ये फार्मूला होता है। तो मैं कह रहा हूँ कि पुटिंग डी एक्स ओवर डी टी इज इक्वल टू ज़ीरो इन सेकेंड इक्वेशन। रिजल्ट पुट करते ही मेरे पास निकल कर क्या, ज़ीरो तो हुआ, ये ज़ीरो इज इक्वल टू निकला ओमेगा स्क्वायर एक्स ज़ीरो का स्क्वायर प्लस के यू ज़ीरो स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ से रिजल्ट निकल कर के आया भाई, ये तो ओमेगा स्क्वायर तो ज़ीरो हो ही नहीं सकता, यहाँ से ये वाली क्वांटिटी ज़ीरो के बराबर होगी। यहाँ से रिजल्ट निकला एक्स ज़ीरो का स्क्वायर प्लस के यू स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ज़ीरो। और यहाँ से एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकाली, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू निकला एक्स ज़ीरो का स्क्वायर प्लस के यू ज़ीरो का स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर। मैंने यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाली, एक्स बराबर निकला प्लस माइनस अंडर द रूट एक्स ज़ीरो का स्क्वायर प्लस के यू ज़ीरो का स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर। ओके, तो यहाँ से एक्स बराबर कितना निकल गया, एम्पलीट्यूड, एक्स बराबर हुआ एम्पलीट्यूड, शॉर्ट में लिख दिया है मैंने, बराबर नेगेटिव नहीं ले सकते हम, अंडर द रूट एक्स ज़ीरो का स्क्वायर प्लस के यू ज़ीरो का स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर। एक रिजल्ट तो हमारा क्लियर आ चुका। मैं सेकंड इक्वेशन की बात करूँगा, सेकंड रिजल्ट की बात करूँगा। मैं इक्वेशन नंबर 2 से रिजल्ट निकालूंगा, यहाँ से चलूँगा मैं। ओके, कोई अगर यहाँ तक आपको आपत्ति है, प्रॉब्लम है, आप मेरे से पूछ सकते हो। नाउ फ्रॉम इक्वेशन हैंस प्रूफ, एक तो क्लियर हो चुका। देखो आप कैसे, ये देखो भाई एम्पलीट्यूड मैच होता है कि नहीं, ये एम्पलीट्यूड आपका निकला, ये पूछ रहा था, दोनों मैच, ये बराबर हो चुके ना। सेकंड रिजल्ट की बात करते हैं। अब मेरे को चाहिए है पीरियडिक टाइम टी, टाइम पीरियड टी चाहिए, यानी ये वाला रिजल्ट लाना है मेरे को अंडर रूट के अंदर। नाउ मैं फिर से इक्वेशन नंबर सेकंड से रिजल्ट उठाऊंगा और आगे की तरफ बढ़ जाऊंगा। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, यहाँ से मेरे पास निकल कर के आ, देखो आप, डी एक्स ओवर डी टी का कंप्लीट स्क्वायर, डी एक्स ओवर डी टी का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है भाई, ओमेगा स्क्वायर है एक्स ज़ीरो का स्क्वायर प्लस के यू ज़ीरो स्क्वायर है अपॉन ओमेगा स्क्वायर है माइनस एक्स स्क्वायर है। ये मेरी इक्वेशन नंबर 2 है। मैंने यहाँ से रिजल्ट उठाया और मैं यहाँ से आगे की तरफ बढ़ा। यहाँ से मैंने डी एक्स ओवर डी टी की वैल्यू निकाली डायरेक्ट। यहाँ से जैसे ही मैं डी एक्स ओवर डी टी की वैल्यू निकालूंगा, वो निकल कर के आएगी प्लस माइनस की फॉर्म में आएगी, प्लस माइनस ओमेगा हो जाएगा, इनटू अंडर द रूट होगा, और यहाँ होगा बेटा एक्स ज़ीरो का स्क्वायर प्लस के यू ज़ीरो स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर माइनस अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर। एक्स ज़ीरो इनिशियल डिस्प्लेसमेंट है, कांस्टेंट होगा, यू ज़ीरो भी कांस्टेंट है, ओमेगा तो कांस्टेंट है, यानी ये कांस्टेंट क्वांटिटी, ये वेरिएबल क्वांटिटी। यहाँ से मैंने डी एक्स ओवर डी टी की वैल्यू निकाली, डी एक्स ओवर डी टी निकल कर के पॉजिटिव लूँगा भाई मैं, क्यों, एक्स इज इंक्रीजिंग,
ओके, यहाँ से मेरे पास निकला ओमेगा इंटू अंडर दी रूट, ये हुआ मेरे पास एक्स ज़ीरो का स्क्वायर प्लस के यू ज़ीरो का स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर। देखो आप, ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, मैं इसके अंदर वेरिएबल सेपरेबल का यूज़ करूँगा। डिफरेंशियल इक्वेशन अवकलन समीकरण है फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की, वेरिएबल सेपरेबल का यूज़ किया। यहाँ से मेरे पास डी टी की वैल्यू निकल करके आई, एक क्रॉस गुणा करने के बाद देख लो आप, डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा डी टी इंटू ओमेगा इंटू अंडर दी रूट एक्स ज़ीरो स्क्वायर प्लस के यू ज़ीरो स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ से मैंने वैल्यू निकाली डी टी की, डी टी इज इक्वल टू हुआ 1 अपॉन ओमेगा इंटू डी एक्स अपॉन अंडर दी रूट हुआ ये एक्स ज़ीरो स्क्वायर प्लस के यू ज़ीरो स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। कोई दिक्कत तो नहीं है। अब मैंने इसको इंटीग्रेट किया और अगले वाला रिजल्ट निकाल लिया। टाइम पीरियड चाहिए, मैंने इसको दोनों तरफ इंटीग्रेट किया और अगला रिजल्ट कैलकुलेट किया। तो जैसे मैं इसको इंटीग्रेट करूँगा, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी टी इज इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन अंडर दी रूट एक्स ज़ीरो स्क्वायर प्लस के यू ज़ीरो स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर। क्लियर है ना? मैंने इसको इंटीग्रेट कर दिया। इंटीग्रेट करने के बाद अगले वाले रिजल्ट की तरफ जाऊंगा। आपको भी पता है डायरेक्ट फार्मूला होता है, कोस इनवर्स की फॉर्म में आएगा ये। जब मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा इधर तो निकलेगा टी इज इक्वल टू, ये कितना निकला भाई, ये हुआ डायरेक्ट फार्मूला होता है -1 अपॉन ओमेगा, और ये हुआ कोस इनवर्स एक्स अपॉन अंडर द रूट एक्स ज़ीरो का स्क्वायर प्लस के यू ज़ीरो स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन की वजह से प्लस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट बी। ओके, सपोज दैट ये इक्वेशन नंबर बी है। ज़रा ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ता हूँ। इनिशियली मेरे को क्या दे रखा है, इनिशियल डिस्प्लेसमेंट इज एक्स ज़ीरो। इसका मतलब ये निकलता है इनिशियली टी इज इक्वल टू ज़ीरो पर एक्स इज इक्वल टू एक्स ज़ीरो है। क्वेश्चन के अंदर गिवन है ये इनिशियल डिस्प्लेसमेंट एक्स ज़ीरो। ओके, मैंने इसका यूज़ किया भाई, इनिशियल कंसेप्ट का मैंने यूज़ किया। तो यहाँ से मेरे पास निकल कर क्या आया, ज़ीरो इज इक्वल टू -1 अपॉन ओमेगा माइनस के 1 अपॉन ओमेगा, ये हुआ कोस इनवर्स, इधर कितना निकल गया भाई, ये हुआ ऊपर एक्स ज़ीरो अपॉन अंडर द रूट एक्स ज़ीरो का स्क्वायर प्लस के यू स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर। ओके, और प्लस के बी, तो बी इज इक्वल टू जो निकला आपको भी दिख रहा है क्या निकलेगा, ये निकला 1 अपॉन ओमेगा, और यहाँ से हुआ कोस इनवर्स, कितना हुआ भाई, एक्स ज़ीरो अपॉन अंडर द रूट एक्स ज़ीरो स्क्वायर प्लस के यू ज़ीरो स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर। यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। मैं थोड़ी सी कैलकुलेशन करूँगा यहाँ से। ओके, ज़रा ध्यान से देखना भाई। आपको मैंने क्या किया, कोस इनवर्स एक्स ज़ीरो अपॉन अंडर द रूट एक्स ज़ीरो का स्क्वायर प्लस के यू ज़ीरो स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू, मैंने थीटा मान लिया, सपोज किया, सपोज दैट। और फिर यहाँ से मैंने वैल्यू निकाली कोस थीटा की। दूसरा मेथड भी लगा दूंगा, एक बार रुक जाओ आप। कोस थीटा की वैल्यू निकली मेरे पास एक्स ज़ीरो का स्क्वायर अपॉन अंडर द रूट
एक्स ज़ीरो स्क्वायर प्लस के यू ज़ीरो स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर। ओके, अब यहाँ से मैं टेन थीटा की वैल्यू निकालूंगा। भाई कोस थीटा बराबर क्या होता है, आपको भी पता है कि कोस थीटा बराबर हो साइन थीटा लंबा टेकन, कोस थीटा बराबर होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ओके, और टेन थीटा बराबर होता है कितना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ओके, अब मैं टेन थीटा की वैल्यू निकालूंगा यहाँ से। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। चलो भाई, थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी तो पड़ेगी मेरे को। यहाँ से मेरे पास जो है टेन थीटा का रिजल्ट देखो आप, मैंने ट्रायंगल बनाया, ये एंगल थीटा मान लिया। कोस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, आधार तो हुआ मेरे पास ये अंडर द रूट एक्स ज़ीरो का स्क्वायर प्लस के यू ज़ीरो स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर, ये ज़ीरो है यहाँ पे। कोस थीटा आधार बटे कर्ण, सॉरी ये गलत डाल दिया मैंने, आधार तो होगा मेरे पास एक्स ज़ीरो, ये तो हुआ मेरे पास एक्स ज़ीरो, और ये हुआ अंडर द रूट एक्स ज़ीरो का स्क्वायर प्लस के यू ज़ीरो का स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर। और ये वाली वैल्यू मेरे पास कितनी होगी भाई, इसके स्क्वायर में से जब मैं इसका स्क्वायर घटाऊंगा, स्क्वायर करने के बाद सीधा सीधा निकल जाएगा, ये होगा यू ज़ीरो का स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर अंडर रूट के अंदर, या विदाउट रूट, मैंने नहीं, रूट से बाहर होगा ये भाई। इसका स्क्वायर किया, इस पर से रूट खत्म, माइनस के किया, ये इससे ख़त्म होने के बाद ये बचेगा ना, ये हो जाएगी ये वाली वैल्यू। ओके, फाइनल फिगर बना रहा हूँ, ज़रा ध्यान से देखना। ये वाली दूरी होगी मेरे पास अंडर द रूट एक्स ज़ीरो स्क्वायर प्लस के यू ज़ीरो स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर। ये वाला है मेरे पास एक्स ज़ीरो, ये वाला है मेरे पास यू ज़ीरो स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर। क्लियर है ना। अब यहाँ से मैं टेन थीटा की वैल्यू देखता हूँ, यहाँ से मेरे पास टेन थीटा की वैल्यू निकल करके आई, टेन थीटा इज इक्वल टू कितना भाई, टेन थीटा की वैल्यू होती है पी अपॉन बी, पी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ओके, और ये वाली वैल्यू जो होगी, सही कह रहा था भाई, ये अंडर रूट के अंदर ही होगी, और इससे रूट ख़त्म हो जाएगा। बिल्कुल, मैं उस वक्त शुरू में गलती कर दी थी, सही है ये। टेन थीटा इज इक्वल टू कितना होगा भाई, ये होगा यू ज़ीरो अपॉन एक्स ज़ीरो ओमेगा। कोई बात ना, यहाँ से थीटा की वैल्यू निकाली, थीटा इज इक्वल टू हुआ टेन इनवर्स यू ज़ीरो अपॉन ओमेगा एक्स ज़ीरो, निकल गया ना। अब थीटा की वैल्यू वही पुट करो आप, देखो आप ध्यान से, जो ऊपर चल रही थी, थीटा बराबर था कितना, कोस इनवर्स था ना ये, थीटा इज इक्वल टू कितना था, यानी कोस इनवर्स, यहाँ थीटा की वैल्यू पुट कर रहा हूँ, ये हुआ मेरे पास एक्स ज़ीरो अपॉन अंडर द रूट एक्स ज़ीरो का स्क्वायर प्लस के यू ज़ीरो स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू, ये टेन इनवर्स में क्या बना भाई, टेन इनवर्स के अंदर इसकी वैल्यू कितनी हुई, ये हुई टेन इनवर्स यू ज़ीरो स्क्वायर अपॉन एक्स ओमेगा। ये पुट करूँगा भाई। अब मैं देखो आप, बी की वैल्यू कैलकुलेट करूँगा। नाउ बी इज इक्वल टू, ये बी कैलकुलेट कर रहा हूँ। नाउ बी इज इक्वल टू कितना निकल गया, बी इज इक्वल टू हुआ मेरे पास वन अपॉन ओमेगा, कोस इनवर्स की वैल्यू कितनी आई, कोस इनवर्स की वैल्यू कितनी आई, सीधी निकली है टेन इनवर्स यू ज़ीरो अपॉन एक्स ओमेगा। ओके, ये वाली वैल्यू आ चुकी जो मैं पुट करूँगा यहाँ। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ, पहले इक्वेशन नंबर बी लिखो, उसके बाद आगे पुट करूँगा। नाउ इक्वेशन नंबर बी देखो आप। ओके, एक मिनट रुको, प्रॉब्लम हो रही है थोड़ी सी, ऐसे देखता हूँ, ऐसे शायद ऐसे काम बन जाए, ऐसे देखते हैं, रुको भी आप। इक्वेशन नंबर बी देखो आप क्या है, इक्वेशन नंबर बी लिख रहा हूँ, ये निकल करके आ नाउ
टी इज इक्वल टू कितना है, -1/ओमेगा। -1/ओमेगा के बाद कितना है भाई, कोस इनवर्स, ये है एक्स अपॉन कोस इनवर्स कितना है भाई, एक्स अपॉन √x0 का स्क्वायर प्लस u0 स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर और प्लस कितना है b, यही है ना। अब मेरा काम बन जाएगा। अब मैं b की वैल्यू पुट करूंगा और अगला रिजल्ट कैलकुलेट कर लूँगा। ध्यान से देखना है अब आपको, ठीक है ना भाई। नाउ, और ये थी मेरे पास इक्वेशन नंबर 2, कुछ भी मान सकते हो, आपकी मर्जी है। ये इक्वेशन नंबर 2 थी। मैं कह रहा हूँ पुटिंग वैल्यू ऑफ बी का मान किस में रखने पर, इन सेकंड इक्वेशन नंबर 2 के अंदर पुट करने पर। जैसे ही मैं बी की वैल्यू पुट करूंगा तो यहाँ से टी कितना निकल करके आएगा भाई, एक बार पीछे रखना पड़ेगा इसको। टी इज इक्वल टू निकला -1/ओमेगा और ये हुआ कोस इनवर्स x बटे √x0 का स्क्वायर प्लस के u0 स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर और प्लस के b की वैल्यू 1/ओमेगा tan इनवर्स u0 अपॉन x। बेटा ये x0 है, गलती से मैंने गलत कर दिया, x0 में चल रहा है रिजल्ट, ये x0 है। ओके, ऊपर से देखो आप ग्राफ से, यहाँ से देखो आप, tan की वैल्यू ये x0 है ये। ओके, ये x0 है। कितनी है b की वैल्यू भाई, x0 इंटू ओमेगा, यही है ना। चलो भाई, यहाँ तक आपको कोई आपत्ति, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ओके, ध्यान से देखना है। 1/ओमेगा कॉमन लेकर के उधर लेकर के जा रहा हूँ। इसको मैं लिख सकता हूँ भाई, सीधा लिखूंगा मैं 1/ओमेगा ओमेगा टी, तो ये हो जाएगा भाई। देखो आप ध्यान से, मैं क्या लिखूंगा, एक शॉर्ट स्टेप मार रहा हूँ मैं। इसको मैं लिख सकता हूँ कोस इनवर्स, आप समझ जाओगे, कोस इनवर्स x बटे √x0 का स्क्वायर प्लस के u0 स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर, ये तो है ही, इज इक्वल टू, ये माइनस है ना। देखो अब मैंने इसको प्लस कर लिया है, इस स्टेप को प्लस कर लिया, इधर ये माइनस हो जाएगा। ये माइनस के कितना होगा, ओमेगा टी, क्रॉस गुणा करते ही माइनस के ओमेगा टी होगा और माइनस के कितना होगा, tan इनवर्स u0 अपॉन ओमेगा x0 ओमेगा। सोच करके देखो आप भाई, 1/ओमेगा कॉमन लेने के बाद इसको तो पहुंचा दिया इधर। ओके, ये माइनस था, ये इधर आने के बाद प्लस और ये इधर आने के बाद माइनस, ये तो माइनस हो चुका और माइनस माइनस ये tan इनवर्स वाला पॉजिटिव स्टेप, मैंने माइनस भी बाहर ले लिया। इतने बीएससी फाइनल के स्टूडेंट हो, इतना समझ सकते हो आप। क्लियर है ना। आगे की तरफ चलते हैं। यहाँ से मैंने ये वाली वैल्यू निकाली, कोस इनवर्स को उधर लेकर के गया। इसको लिख सकता हूँ मैं x बटे √x0 स्क्वायर प्लस के u0 स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू, ये कितना बना भाई यहाँ पे, कोस। ओके, कोस के बाद ये मेरा माइनस का निशान, माइनस, ये हुआ ओमेगा टी माइनस tan इनवर्स u0 अपॉन x0 ओमेगा। आप जानते हो कोस माइनस के थीटा बराबर कोस थीटा ही होता है, तो जाहिर सी बात है माइनस का निशान तो ख़त्म हो जाएगा। ये इधर तो एच डी चल ही रहा है, ये निकल कर के आया x बटे √x0 स्क्वायर प्लस के u0 स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हुआ कोस, कितना हुआ भाई, ओमेगा टी माइनस tan इनवर्स u0 बटे x0 ओमेगा। कोई दिक्कत तो नहीं है। यहाँ से जब मैं x की वैल्यू निकालूंगा, x बराबर, ध्यान से देखना है आपको,
क्रॉस गुणा हुआ, x बराबर क्रॉस गुणा होते ही कितना निकला, ये निकला x0 स्क्वायर प्लस के u0 स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर इंटू ये हुआ कोस, और ये हुआ मेरे पास ओमेगा टी माइनस टेन इनवर्स u0 बटे x0 ओमेगा। यही आपका रिजल्ट था, यही आपको प्रूफ करना था। दिखा रहा हूँ भाई, निकल गया ना। सेकंड रिजल्ट आपको प्रूफ करना था भाई। देखो आप जरा इससे मैच करो। ये था आपको टाइम पीरियड x0 u0 अपॉन ओमेगा स्क्वायर। लास्ट की लाइन मैच करो, मैच होगी 100%। ये देखो भाई, ये वाला स्टेप से मैच, कोस से मैच, ओमेगा टी माइनस टेन इनवर्स, ओमेगा टी माइनस टेन इनवर्स, सारा स्टेप मैच। ओके, 30 मिनट का लेक्चर हो चुका है। मैं चाह रहा हूँ कि जो लास्ट पार्ट है, ये वाला जो पोर्शन है, ये जो पार्ट है, इसको अगले पोर्शन उसमें देखूंगा मैं। ओके, इसको जो है, जो थर्ड पार्ट है, मेरे को इसको शो करना है ना, इसको अगले सेकंड पार्ट में देख लूँगा। लेक्चर का सेकंड पार्ट बना दूंगा। चलो इसमें यहीं तक, बाय।